नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली की सियासत गर्म होती जा रही है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर है। गुरुवार का दिन दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स के नाम रहा है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने का ऐलान किया और तय वादे के मुताबिक केजरीवाल वहां पहुंचे भी, जहां उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े करने का आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता उनके दौरे का विरोध करते रहे तो बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाकर सरकार पर कई आरोप लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहटें हैं। तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और इन सब के बीच एक बार फिर से कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सड़कों पर बवाल हो रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ सीएम केजरीवाल के एक ट्वीट से। सीएम केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के एक नेता ने मुझसे पूछा 15 साल में नगर निगम ने क्या काम किया। शर्माते हुए उसने 2 काम बताए, 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। सीएम ने ट्वीट किया तो बीजेपी एक्शन में आ गई। सीएम के गाजीपुर लैंडफिल साइट के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साइट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और आप सरकार को जमकर घेरा। विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और खुद की तुलना श्रवण कुमार से कर डाली। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बैठी बीजेपी ने पूरी दिल्ली में हर जगह कूड़ा फैला रखा है। इन्होंने 15 साल में दिल्ली में एक काम नहीं किया और मैंने श्रवण कुमार बनकर सभी को तीर्थ यात्रा करवाई। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा। अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। एमसीडी चुनाव की नजदीकी को देखते हुए इस विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई लोगों की मौत कूड़े और प्रदूषण से हो रही है। केजरीवाल दिल्ली की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन दिल्ली की हालत जस की तस है। दिल्ली चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों से संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की घोषणा कभी भी हो सकती है। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर चुकी है कि एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड और अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड रिजर्व होंगे। ऐसे में ये पॉलिटिक्स सबके समझ में आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक और दूसरी सियासत की। दरअसल देश में नोटों पर फोटो की सियासत हर दिन अब तेज होती जा रही है। पहले अरविंद केजरीवाल ने एक मांग रखी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं की तरफ से भी नई नई मांगे रखी जा रही हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का यह कहना है कि करेंसी नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना हो, और एक तरफ महान महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर होने चाहिए। तो वहीं अगर बीजेपी के नेता हम नीतीश राणे की बात करें तो नीतीश राणे ने नोटों पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगाने को कहा है, जिस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में करेंसी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की फोटो लगाने की मांग की। जिस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है, अब सभी लोग अपनी अलग अलग मांगे सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस और बसपा के नेताओं की भी नई मांग आई है। पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि करेंसी नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना हो। एक तरफ महान महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर होने चाहिए। अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद एक अद्वितीय संघ में विलीन हो रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को पूरी तरह से जोड़ देगा। देखिए, जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है, और वो जो प्रभुसत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें एक तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे भारत के माइथोलॉजी से जुड़े हुए, भारत के वर्तमान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आप संज्ञान में ले सकते हैं। दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी ट्वीट कर नोटों पर फोटो को लेकर मांग रखी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी ही है तो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय करेंसी पर। एक हद होती है। हम तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि केजरीवाल जी जो कहते हैं आज तक कि हम हेल्थ और एजुकेशन पर ही सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उनको लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी याद आने लगी है। ये कौन सा तरीका है? बीजेपी जो कर रही है ये सबके सामने है कि धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का काम, और अभी केजरीवाल भी उस होड़ में लग गए हैं। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ये एक चुनौती है, एक खतरा है, और आम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि धर्म को कम से कम प्रदूषित मत कीजिए आपकी राजनीति के साथ। दरअसल ये पूरी बहस सीएम अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग से शुरू हुई थी। बुधवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की। केजरीवाल ने कहा था कि अगर नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रहेगी तो इससे पूरे देश को आशीर्वाद मिलेगा। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए।
जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर सीएम केजरीवाल आ गए हैं। विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई अब धर्म पर आ गई है। बीजेपी ने जहां केजरीवाल की इस मांग को वोट के लिए ढोंग करार दिया, तो बाकी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर केजरीवाल पाकिस्तान जाते हैं तो वो ये भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मुझे वोट दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो धर्म वाला फंडा और राजनीति में सब चंगा। ये तो बात हुई नोट पर सियासत की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नोट और उसके सिंबल को लेकर इन दिनों जिस पर बहस चल रही है, क्या उस भारतीय करेंसी पर अलग अलग तस्वीरें छापी जा सकती हैं? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि नोट पर बहस क्या चल रही है और भारतीय करेंसी का इतिहास क्या रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ सियासी स्टंट बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा बयान देकर अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज हिंदू प्रेमी की बनाना चाहते हैं, जो कि वे हैं नहीं। किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य आपको इस मुद्दे से जुड़ी राजनीति समझाना नहीं है। हम आपको भारतीय करेंसी और नोट बदलने की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय करेंसी का बड़ा शानदार इतिहास रहा है, तो आइए आपको बताते हैं भारतीय करेंसी अपने वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंची। लेकिन उससे पहले भी ये जानिए कि रुपया शब्द कहां से आया। रुपया शब्द संस्कृत के रूप्यकम से आया है। इसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वो चांदी का सिक्का था। ये मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश काल में भी इस्तेमाल होता रहा। आइए अब आपको भारतीय नोट का सफर भी बताते हैं। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए का नोट जारी किया गया था। 1 रुपए के नोट को 1 जनवरी 1926 को बंद कर दिया था। 1 अप्रैल 1935 में देश में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
जनवरी 1938 में रिजर्व बैंक ने 5 रुपए का पहला नोट जारी किया था। जनवरी 1938 में 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। अगस्त 1940 में 1 रुपए के नोट को फिर से शुरू किया गया। मार्च 1943 में 2 रुपए का नोट शुरू किया गया था। 1967 में नोट के आकार को कम किया गया। इसके 13 साल बाद 1980 में सिंबल्स के साथ एक नया नोट जारी किया गया। बढ़ती इकोनॉमी और परचेजिंग पावर में कमी के चलते अक्टूबर 1987 में 500 रुपए का नोट शुरू किया गया। साल 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के 10 से 500 रुपए तक के नोट शुरू किए गए। इन नोटों ने लॉ एंड कैपिटल सीरीज के नोटों की जगह ली। नए नोटों में वाटरमार्क, विंडो, सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज और दृष्टिहीन लोगों के लिए खास फीचर शुरू किए गए। साल 2009 में 5 रुपए के नोट की फिर से छपाई शुरू हुई। ये तो हो गई नोटों की कहानी। अब आइए आपको सिक्कों का सफर भी बताते हैं। आजादी के बाद 1950 में 1 पैसा, 1 आना और 2 आना, 1 रुपए मूल्य के सिक्के जारी किए गए। 1957 से 67 में एल्यूमिनियम के 1, 2, 3, 5 और 10 पैसे के सिक्के शुरू किए गए। 1988 में स्टेनलेस स्टील के 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के शुरू किए गए। 1992 में 1 रुपए और 5 रुपए के स्टील के सिक्के शुरू किए गए। 2005 से लेकर 8 में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के स्टेनलेस स्टील के नए सिक्के जारी किए गए। जुलाई 2010 में रुपए के नए सिंबल को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। हमने आपको रुपए की कहानी बताई, नोटों का सफर बताया, सिक्कों का सफर बताया। अब आइए आपको नोटबंदी के बारे में बता देते हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि देश में कब कब नोटबंदी हुई, यानी कब कब नोट बदले गए। 12 अगस्त 1946 को 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। काले धन को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। 1954 में 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए। लेकिन 16 जनवरी 1978 को 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। 1987 में 500 रुपए और साल 2000 में 1000 रुपए के नोट को फिर से उतारा गया। 1995 में 1 रुपए और 2 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। साल 2011 में 25 पैसे और उससे नीचे के सारे सिक्के चलन से बाहर कर दिए गए। रुपए के नए सिंबल के साथ 50 पैसे का सिक्का और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नए नोट शुरू किए गए। इसके 1 साल बाद 2012 में महात्मा गांधी सीरीज के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों पर रुपये का नया साइन लगाया गया। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 500 रुपए के नए नोट और 2000 रुपए का नोट शुरू किया गया। बाद में 200 रुपए के नोट भी शुरू किए गए। तो ये भी भारतीय नोट और सिक्कों की अभी तक की पूरी कहानी है। अब अगर अरविंद केजरीवाल की सलाह मानकर नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा दी जाती है तो नोटों में बदलाव की फेहरिस्त थोड़ी और लंबी हो जाएगी। हालांकि अभी दूर दूर तक ऐसा होता दिखता नहीं है। केजरीवाल पहले नहीं है जिन्होंने इस तरह की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 2 साल पहले नोटों पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने की मांग की। उस समय स्वामी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापनी चाहिए।
नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी मांग की थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छाप देनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया था क्योंकि उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में। माना जाता है कि गांधी जी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद और विरोध हो सकता था। यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।